ऐसा बताया जाता है कि कार्तिक का जो महीना है उसमें जितने फल प्राप्त होते हैं, जब मेहनत करने से, एक तपस्या करने से, व्रत रखने से, उसका कई गुना इस पुरुषोत्तम मास में फायदा होता है। तो इसके विषय में पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी महात्म्य है, क्यों इसको पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, एक बार ऐसा हुआ, सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो वहां पर सभी ऋषिगण वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने पूछा, ये बताइए कि सबसे पवित्र कार्य कौन सा है और कौन सा समय सबसे ज्यादा उत्तम है। तो सूत गोस्वामी ने बताया कि इसके लिए मैं कथा सुनाता हूँ। कथा ऐसी है, महाभारत में जब जुआ खेलकर पांडव हार कर वो चले गए जंगल और बड़े दुखी थे कि हमारा सब कुछ नाश हो गया, इंद्रप्रस्थ चला गया, चीरहरण हो गया, सब कुछ हमारा चला गया। तो बड़े दुखी हुए तो उन्होंने चिंतन करने लगे कृष्ण का। कृष्ण पहुंचे जंगल में, कृष्ण को देखकर उनको शांति मिली। तो बोलते हैं, कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हमने दोष किया, ऐसे क्या गलती की। तो कृष्ण ने बताया कि मैं तुम्हें कथा बताता हूँ। एक बार नारद मुनि चलते हुए विचरण करते हुए पहुंचे नर नारायण ऋषि के पास। तो नर नारायण ऋषि ने उन्हें कथा बताई। उसमें कथा बताते हैं, एक बार भगवान विष्णु शेष सैया में सोए हुए थे। उसी दौरान एक स्त्री पहुंची रोती हुई और हाथ जोड़कर रोते रोते उन्होंने बताया कि भगवान मुझ पर दया करो, कृपा करो, क्या हुआ, क्या कारण है, तुम इतने दुखी हो। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम दुखी हो, उसका कारण बताओ ताकि मैं आपको निवारण कर सकूं। तो स्त्री कहती है कि हे भगवान, जो पूरे 3 वर्षों में कुछ कुछ समय बचता है उसमें से एक महीना बनता है 29 दिनों का, वो मैं मल मास के नाम से या खर मास के नाम से जाना जाती हूँ। मेरा अपमान होता है, कोई भी इस महीने में कोई अच्छा कार्य नहीं करता, तो बहुत दुखी हूँ मैं, क्या करूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं इसके लिए उपाय बताता हूँ, तुम मेरी शरण में आए हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें गोलोक धाम लेके जाता हूँ। तो भगवान विष्णु उसके हाथ पकड़ के गोलोक धाम लेके जाते हैं। गोलोक धाम जब ले जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत तेज रोशनी है। रोशनी को पार करके आगे जाते हैं तो कृष्ण गोपियों के साथ बातें कर रहे हैं, उनको देख कर खुश होते हैं और जाकर भगवान विष्णु कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, ये स्त्री कौन है जो रो रही है आपके साथ। बोलते हैं, कथा बताते हैं कि ऐसे है, मल मास के नाम से जाना जाता है। बोलते, चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आई हो, आज से तुम्हें मल मास के नाम से नहीं, खर मास के नाम से नहीं, तुमसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, इस महीने में जो व्रत रखेगा वो मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे खुश करेगा, और इस प्रकार से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी। तो इस प्रकार से उसका नामकरण हुआ। तो इस महीने में पहले लोगों की ऐसी धारणाएं थी कर्मकांड की दृष्टि से कि नहीं, इस महीने में तो कुछ नहीं करना चाहिए, रिश्ते नहीं ढूंढे जाते हैं, व्रत नहीं किए जाते हैं, कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भगवान ने कृपा प्रदान कर दी तो इतनी कृपा उसमें दे दी कि कार्तिक मास के 27 गुना भी बताते हैं, कहीं कहीं बताते हैं 100 गुना, कहीं 1000 गुना भी वर्णन किया गया है, फल प्राप्त होता है। यानी एक पुरुषोत्तम मास में अगर एक व्रत करते हैं तो ऐसे 100, 1000 से ज्यादा आपको कार्तिक के फल का प्राप्ति हो जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास को बड़े पुरुषोत्तम मास सबसे पावन महीना, जिसका सदैव भक्तों को इंतजार रहता है, कब आएगा ये महीना। तो क्यों नाम पड़ा है इसका पुरुषोत्तम मास, क्यों इतना पावन, क्यों इतना मंगलकारी है ये, क्या करना है इस महीने में, क्या नहीं करना है, क्या कथा है इसके पीछे, आइए जानते हैं। तो वैदिक परंपरा के अनुसार 2 कैलेंडर्स हैं, सोलर और लूनर। सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार सूर्य अपना ग्रह का क्षेत्र लगभग 365 दिन में पूरा करता है और चंद्रमा 354 दिनों में। तो इस प्रकार एक साल में 11 दिनों का भेद है। 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे के बाद पूरा महीना एकत्रित हो जाता है, जिसको हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। तो सोलर और लूनर कैलेंडर को इक्वलाइज करने के लिए ये एक्स्ट्रा महीना ऐड किया जाता है लगभग 32 महीनों के बाद, और इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। और ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य भी इसी पुरुषोत्तम मास में आता है। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से बहुत सारे वर मांग लिए अमर होने के लिए। न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न सिंह से, किसी भी स्थिति में कैसे भी मैं मारा न जा सकूं। और साथ साथ बोला था, इन 12 महीनों में किसी में मारा न जा सकूं। ठीक है, तथास्तु।
तो भगवान को तो इसका वध करना था, उसका हरण करना था, उसका उद्धार करना था। तो क्या किया, एक स्पेशल महीना अधिक मास प्रकट किया और उस महीने में आए नरसिंह के रूप में और हिरण्यकशिपु का वध किया। इस मास को मल मास के नाम से भी जाना जाता है। मल मतलब स्टूल, सो डर्टी, सो फिल्दी। कोई इसके पास जाना नहीं चाहता है, कोई इसको छूना नहीं चाहता है, कोई इसको देखना नहीं चाहता है, सब दूर भागते हैं उससे। तो इसी प्रकार इस अधिक मास को भी माना जाता था कि ये तो अशुभ है, इसमें कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, इसमें कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जा सकता। हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार हर जो कैरेक्टर है वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, उसका अपना एक स्वरूप है, एक व्यक्तित्व है। तो इसी प्रकार सारे 12 महीनों का अपना एक व्यक्तित्व है और मल मास की भी एक देवी है। मगर ये बहुत कुंठित है, बहुत दुखी है, क्योंकि कोई उनको पूछता नहीं है, कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं हो रहा है। तो जाती हैं भगवान विष्णु के पास और अपनी कुंठा उनको व्यक्त करती हैं। भगवान विष्णु उनको आश्वासन देते हैं कि मैं आपको शरण प्रदान करूंगा और उनको ले जाते हैं गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के पास। अगर इतना तेज निकल रहा है गोलोक धाम में भगवान कृष्ण से, तो मलमास जो देवी है छुप जाती हैं विष्णु के पीछे, मगर सुबक रही हैं, कुंठा में हैं, क्रंदन कर रही हैं। भगवान कृष्ण जैसे उस आवाज को सुनते हैं तो उनको पीड़ा होती है। बोलते हैं, बोले कौन है जो यहाँ पर क्रंदन कर रहा है, जो गोलोक में क्रंदन कर रहा है। गोलोक तो वो स्थान है जहाँ पर हमेशा ही नित्य होता है, जहाँ कीर्तन होता है। वे वैकुंठ है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिया सखी। तो ये है गोलोक धाम कि हर जो स्टेप है वहाँ पे एक नृत्य है, हर जो मुख से निकला हुआ वचन है वो एक गान है, वो कीर्तन है। तो इस प्रकार वैकुंठ में, गोलोक में कोई भी कुंठा नहीं है। तो भगवान कृष्ण उस मलमास को आश्रय देते हैं और उनकी पीड़ा को देखते हुए उनको स्वीकार कर लेते हैं और बोलते हैं, आज से आपकी जो कीर्ति है, आपका जो यश है, आपका जो पराक्रम है, मैं प्रदान करूंगा। आप मेरी हैं, आप मेरे ही जैसी हैं। और भगवान बोलते हैं कि आज से आपका जो नाम है वो है पुरुषोत्तम मास। भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम है, वो इस मास को दे दिया, जो मल मास था, जो गिरा हुआ था। ये है भगवान की अनुकंपा, उनकी अनुग्रह कि अपने भक्तों के वो वत्सल हैं, वो भक्त भावग्राही हैं। अपने भक्तों का दुख वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब जैसे शादी होती है तो शादी के बाद पत्नी को पति का ही नाम मिल जाता है, मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता। शर्मा जी थे, अब उनकी विवाहिता हो गई है तो उनको मिसेस शर्मा के नाम से पहचाना जाता है। इसी प्रकार भगवान की शरण ली है इस मल मास ने, इस अधिक मास ने, तो उनको भगवान का ही नाम मिल गया, पुरुषोत्तमा। और साथ साथ पत्नी को वो सारे ऐश्वर्य भी मिल जाते हैं जो पति के हैं। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी जब इनको स्वीकार किया तो अपने सारे ऐश्वर्य दे दिए। भगवान ने बोला, अब जो भी इस मास में कोई शुभ कार्य करेगा तो उसको हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों गुना उसको फल मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा इस पुरुषोत्तम मास से हमें मिलती है कि सारी अयोग्यताएं होने के बावजूद भी अगर कोई भगवान कृष्ण की शरण ले ले तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, उसको अपना मान लेते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। भगवान कृष्ण किसी ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होते हैं कि हमारे पास कुछ रूप होना चाहिए, कुछ धन होना चाहिए, कुछ संपत्ति होना चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए। नहीं, भगवान कृष्ण तो केवल और केवल हमारी भावना से आकर्षित होते हैं। हृदय में कितना प्रेम है, भगवान कृष्ण तो वही देखते हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये जो शिकारी थे, रत्नाकर, मृगारी, क्या आचरण था उनका कि भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। ये जो बालक थे, ध्रुव, प्रहलाद, क्या आयु थी उनकी कि भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। गजेंद्र, क्या ज्ञान था उसके पास कि भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। सुदामा, कितना धन था उनके पास कि भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। कुब्जा, क्या रूप था उसका कि भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। सारी अयोग्यताएं एक तरफ, भगवान ने उनकी शरणागति को स्वीकारा, उनके प्रेम को स्वीकारा, उनकी भावना को स्वीकारा। तो इसी प्रकार ये मल मास है, सारी योग्यता एक तरफ, मगर भगवान ने उसकी प्रेम को स्वीकारा और उसको अपना मान लिया, अपना नाम दे दिया। तो हमारे आचार्य बताते हैं, बोले सही में मल मास ही है। मल कहीं बाहर नहीं है, मल तो हृदय में बैठा है। हमारे जो अनर्थ है, तो ये जो मास है ये मल मास है, ये मल को बाहर निकालने का मास है, अपने अनर्थों को दूर करने का मास है। और साथ साथ अधिक मास भी है, क्योंकि इसमें अधिक लाभ है। ये तो सेल है, लूट लो जितना लूट सकते हैं।
जिस प्रकार भक्त लोग इस मास में बड़े सतर्क हो जाते हैं, बहुत सिंसियर हो जाते हैं अपनी भक्ति को लेकर, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए खूब जप करते हैं, श्रवण करते हैं, तप करते हैं, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद पाते हैं, दान देते हैं।